कि खुद को इतना महान मत बन जो कल तुम्हारे लिए कुछ भी न रह जाए। यही सरकार को कहना चाहते हैं कि वो गरीब के लिए कुछ नहीं किया, खास करके सिनेमा लोग के लिए कुछ नहीं। जो इतना दिन से सिनेमा लाइन में काम कर रहा है, सिनेमा हॉल में कमा रहा है, खा रहा है, जो ये 3 साल से लॉकडाउन लग रहा है हमेशा, तो सिनेमा हॉल के कर्मचारी को कहाँ कुछ उससे फायदा हो रहा है। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मज़ेदार बातें वाला सीरीज नहीं है, बिल्कुल सैड वाला सीरीज है। क्यों? क्योंकि भैया पटना में यानी कि बिहार में एक बहुत ही बड़ा वाला अपडेट है। अपडेट ये है कि खतरनाक अपडेट है। सिनेमा घर पूरी तरीके से कल से बंद होने वाले, यानी कि यूँ कहें कि बंद ही हो चुके हैं। शाम के टाइम खड़ा हूँ, लास्ट शो चल रहा है, इसके बाद फिर बंद ही बंद है। लेकिन बंद होने के बाद सिनेमा घर का क्या होगा, सिनेमा घर के स्टाफ का क्या होगा, यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनका घर कैसे चलेगा, कैसे उन्हें मिलेगा, उनका जीवन यापन कैसे होगा, कई सारे सवाल हैं। उन्हीं के जवाब जानेंगे। पता है किससे जानेंगे? नहीं बल्कि पूछने की कोशिश करेंगे। रिव्यू बाबा, हमारे चैनल पे आप हमेशा देखते हो, फिल्मों का रिव्यू करते रहते, बताते रहते, लेकिन ना उनसे आज ये सवाल पूछना होगा कि भाई नीतीश कुमार ने जो बंद कर दिया उसके बाद क्या होगा, क्या होगा चाचा? क्या होगा हम लोग को तो कहना मुश्किल है, इसलिए कि ये समय जो है, अभी पिछले साल भी देखिए रहे कि लॉकडाउन पर लॉकडाउन लगा, हम लोग तो बर्बाद के बर्बादे रह गए। अभी भी कोरोना का लॉकडाउन के चक्कर में बंद हो रहा है, तो सरकार हमारे लोगों के लिए क्या करेंगे? ये सरकार कुछ हम लोग को भी बोलें। जी हाँ, एक बात बताइए, आप हमेशा सुबह से मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा रेगुलर आता हूँ, सुबह से आप बैठते हो शाम तक कंटिन्यू काम करते हो, सिंपल सी बात है, आपको जो भी मेहताना मिलता है। लेकिन बंद होने के बाद आपके फैमिली पर, जैसे पिछले साल की बात करो, पिछले साल तो लंबा सारा लॉकडाउन लगा था, 2 बार लगा, लेकिन आपको कैसे दिनचर्या कैसे कटता है, कैसे फिर आपको पैसे कैसे मैनेज होता है, खाने पीने का कैसे? कुछ खेती बाड़ी है वो लेकर के घर चले जाते थे तो मैनेज करते थे, लेकिन वहाँ पर भी अभी देखिए बाढ़ आया, तरह तरह के बात है। अभी ठंडा में हम लोग को फसल लगा नहीं, तो सब के लिए तो ऐसा तकलीफ है कि कहने लायक नहीं है। अब किदा जो क्या होगा, कल हो सकता है कि रोड पर भी हम लोग को कटोरा लेके बैठना पड़ेगा, फिर भी नहीं मिलेगा। ऐसा जुग आ गया। सिंपल सी बात है, रोड पे कटोरा लेने बाद बात है, क्योंकि सिनेमा घर चलेंगे नहीं, लोग देखने नहीं आएंगे, इनकम नहीं होगा, तो स्टाफ को लोग सैलरी क्या देंगे? ये भी एक बहुत ही अहम विषय है, सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए। एक बात बताइए, पूरा दिन मेहनत करते हैं जी, पूरा दिन मेहनत करने के बाद सिनेमा घर के जैसे बंद हो रहा है, तो सिनेमा घर के जो मालिक है उनसे बात हुई है कि भाई आपको लेके कुछ और बढ़ा दिया जाएगा या फिर सैलरी आधी सैलरी दी जाएगी, कुछ ऐसा कुछ बात हुई है? पिछले बार में हुआ था या इस बार कुछ? अगले बार तो नहीं हुआ, इस साल भी नहीं हुआ चुका बात, क्योंकि महाराज साहब विदेश में हैं और यहाँ मैनेजर पर माहौल चलता है। तो हम लोग जो हैं सो अभी सब पर डिसाइड होने ही वाला है, कल जा कर के जो क्या होगा इस पर में। एक बात बताइए, कितने तारीख तक ये जो सरकार की गाइडलाइंस आई है, कब से कब तक बंद होने वाला है सिनेमा घर? ये तो अभी 21 तारीख तक बता रहे हैं, 21 तारीख के बाद भी बढ़ सकता है, हो सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन इसके लिए हम लोग कहना यही चाहेंगे कि कम से कम हम लोगों पर ध्यान दिया जाए कि आखिर हम लोग कहाँ जाएं। हम लोग जो स्टाफ हैं सिनेमा, आज बिहार में जितना भी सिनेमा हॉल है, जो भी है, आज जो भी कर्मचारी है, जो भी वर्कर है या जो भी काम कर रहे हैं लोग, वो कहाँ जाएंगे? सरकार इसके बारे में भी सोचे, हम लोगों के बारे में। सरकार को तो सोचना ही चाहिए, सरकार पता नहीं क्यों नहीं सोच रही है इस पे, तो ना हम कह सकते। लेकिन 21 तारीख तक माहौल पूरा ठंडा होने वाला है, एकदम ठंडा रहेगा, बंद है। चलिए कोई बात है। एक और स्टाफ है, हमारे भैया जी हैं, वो भी बताएंगे। ये भी फिल्मों का काफ़ी सारे रिव्यू करते रहते हैं, लेकिन स्टाफ है बिना सिनेमा के। भैया, सिनेमा घर कल से बंद होने वाला, कैसे चली काम तुहार? कैसे चलेगा? देखिए, ये तो अभी फिलहाल तो कहना कुछ संभव नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो खैर करना पड़ेगा, क्योंकि बैठने से तो कुछ संभव है नहीं। अब क्या करवा, काहे कि बंद तो हो गल बा, कहतर बाहर का कुछ बेच ना, आप बाहर कुछ दुकान लगा सकते हैं ना, कुछ आप काम कर सकते हैं, क्योंकि सिनेमा घर का चीज़ है। सिनेमा घर शुरू से ही आपने सिनेमा घर संभाला है, तो सिनेमा घर में ही ज़िंदगी कटेगी, है ना? तो क्या कीजिएगा क्या? तो सरकार का कहना है कि गरीबी हटाओ, तो गरीबी नहीं हटा रहे हैं, गरीबी के हटा रहे हैं, तो अच्छा ना बात है कि अरे ऐसे भी नहीं मार के इनडायरेक्ट में मार रहे हैं, तो मरना है। अब भूखे प्यासे तो मरबे ना करेगा, जब पैसे नहीं कमाएगा तो कहाँ से खाएगा? तो मरना है। सरकार का इच्छा है कि गरीब आदमी मर जाए, तो मर जाएगा, गरीबी हट जाएगा। सरकार का यही इच्छा है कि गरीब आदमी मर जाए, मरेगा, गरीबी हटेगा, आबादी भी घटेगा, उनको भी कम से कम शांति मिलेगा कि चलो कहानी खत्म हुआ, आदमी मरा। तो
किसी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा कि ज़्यादा पैसा देना है कि नहीं देना है। सिंपल सी बात, गरीब नहीं हटाओ, गरीबी नहीं हटाओ, गरीबों को ही हटा दो। सबसे अच्छा गरीबों को ही सरकार हटा दो। चाहता है कि गरीब हट जाए, गरीबी नहीं हटे, गरीब हट जाए, अच्छा जी। क्योंकि वो गरीब के लिए कुछ नहीं किया, खास करके सिनेमा लोग के लिए कुछ नहीं। जो इतना दिन से सिनेमा लाइन में काम कर रहा है, सिनेमा हॉल में कमा रहा है, खा रहा है, जो ये 3 साल से लॉकडाउन लग रहा है हमेशा, तो सिनेमा हॉल के कर्मचारी को कहाँ कुछ उससे फायदा हो रहा है। आधा भी वेतन एगो मिले तो एगो बात रहे, आधा भी वेतन नहीं मिल रहा है कि आदमी घर में नमको रोटी दालो रोटी खाएगा। ऐसा तो सरकार कुछ नहीं सोच रहा है कि मेरा दर्शक लोग के कर्मचारी जो सिनेमा का है क्या करेगा, वो तो कुछ नहीं सोच रहा है। वो तो सीधे करा छोड़ मरो, झंझट साफ हो जाए। कहाँ कुछ अच्छा करा। कोरोना का तो वैक्सीन लगा था, वैक्सीन लगने के बाद कोरोना नहीं होगा, फिर भी तो हो रहा था। कहाँ से आ रहा है? जब इतना बड़का बड़का साइंटिस्ट जब कोरोना के लिए कुछ नहीं कर रहा तो बंद करने से कोरोना खत्म हो जाएगा। इस सवाल का जवाब दे सरकार कि हाँ कोरोना बंद हो जाएगा। सरकार तो चुप्पी है, लेकिन चाहे आप बोले कि एक डायलॉग है, क्या है वो? डायलॉग ये है हाँ। कि खुद को इतना महान मत बन जो कल तुम्हारे लिए कुछ भी न रह जाए। यही सरकार को कहना चाहते हैं। खुद को महान वाले, तो एक सिंपल सी बात है। एक बात बताइए, सिनेमा घर से जो मालिक है यहाँ पे, उनसे कुछ बात हुई है कि भाई आप लोगों को कुछ मिलेगा, कंसेशन मिलेगा या फिर सैलरी वगैरह मिलेगी? क्योंकि कल से तो बंद है सिनेमा घर। जो हम लोग के ऑनर है वो ऐसे रहते हैं विदेश में, तो हम लोग को उनसे डायरेक्ट बात नहीं होती। जो है व्यवस्थापक है, मैनेजर हैं, उन लोग से बात होता है। तो अभी फिलहाल इस विषय में कुछ बात नहीं हुआ है। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे सिंपल सी बात है, बिहार सरकार टैक्स लेती है, दबा के लेती है, टिकटों पे भाई टैक्स दबा के ले रही है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा समाज जानता है। क्या कहना चाहेंगे नीतीश सरकार को? कुछ सिनेमा घर के स्टाफ या सिनेमा घर के बारे में सोचना, कुछ उनके लिए कुछ मैसेज है क्या? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार किसी भी सिनेमा में जाके घूमे कि कितना पब्लिक सिनेमा देखता है। अगर उससे ज़्यादा पब्लिक एक चौराहा पे मिल जाएगा तो वो समझेगा कि सिनेमा हॉल में कितना आदमी बैठता है। सिनेमा हॉल में जब ऑलरेडी आदमी कम रहता है तो कोरोना से क्या डर है? सिनेमा से ज़्यादा डर है। बाकी रोड पे भीड़ भाड़ इतना, गाड़ी में भर के जा रहा है, बस में, ट्रक में, ट्रेन में, ये सब के सरकार नहीं दिखाई दे रहा है। वो सबसे ज़्यादा सिनेमा में आफत है। वहाँ कोरोना नहीं है जी, वहाँ पे कोरोना नहीं है, वहाँ पे सिनेमा में कोरोना आता है। अब बस ट्रक में कोरोना नहीं है। सरकार कह रही है ना कि वहाँ पे कोरोना नहीं है, आपको सिनेमा घर में, जिम में कोरोना है। सरकार का सीधा लक्ष्य है गरीबी नहीं हटाना, गरीबों को हटा देना, झंझट सा, बस। एक बात बताइए, सरकार से कुछ कहेंगे कि हमरो बारे में सोचल जाए, मतलब आपके बारे में? देखिए, आप लोग जब हैं ही तो हम इसमें क्या बोलें। आप लोग खुद बोलिए उनको कि इस तरह का परिस्थिति है, इसका समस्या का हल खोजें और हम लोग को भी हल बताएं, ताकि हम लोग को भी बाल बच्चा जिए। नहीं दाल रोटी मिलेगा तो आखिर धरती पर आके फायदा क्या है? अब क्या फायदा है? सिंपल सी बात है भैया, बाहर बस में हाउसफुल है, ट्रेन में मारा मारी है, और पार्क तो बंद कर दिया गया, रोड पे बाजार लग रहे हैं, हर जगह भीड़ ही भीड़ है। वहाँ पे कोरोना बिल्कुल नहीं है, लेकिन सिनेमा घर में कोरोना कल से पूरी तरीके से एंट्री होने वाला, और ये कोरोना एंट्री होगा कल से 21 तारीख तक, यानी कि जो कल 6 तारीख है और 21 तारीख तक सिनेमा घर बिल्कुल, बिहार का सिनेमा घर बंद है। तो भैया मायूस हो जाओ, यूट्यूब पे लगाओ फिल्म, लोग वहीं पे देखो। 70 mm का सीटी बजाने का जो मज़ा आनंद था ना, वो सिनेमा घर में ही आता था, वो उसके लगे थोड़े दिन के लिए स्टॉप कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।